हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक विक्रम और बेताल का दूसरा और अंतिम भाग। ये सारी चीज़ें तो यहीं पर हैं। इसका मतलब इस वक्त मैं गंधर्वपुरी में हूँ। और वो गदर भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। यहीं कहीं नहीं, तेरे पीछे। गदर्प क्रोधित होकर बांकेलाल पर झपटा। ये प्रतिशोध से भरी सरपनी की फुफकार है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। किंतु मैं तो इसका प्रयोग विक्रम सिंह पर करने की सोच चुका था। बांकेलाल सर्पदंश से बचने के लिए उछलकर गदर्प के पीछे आ गया, किंतु दुलत्ती, ओ आगे सरपनी के डसे जाने का संकट, पीछे गदर्प की दुलत्ती का खतरा। बांकेलाल अपनी जान बचानी है तो भाग। ढेंचू हिस फुस्सी ई। बांकेलाल, अब तू नहीं बचेगा। किंतु जब प्रश्न जीवन और मृत्यु का हो तो बांकेलाल भला इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। तड़ाक, बकत छोड़ मुझे। आ। बांके ने उसे जड़ी एक और जोरदार ठोकर। बांकेलाल, तुझसे भी ज्यादा विषैला और कटकना है गदर बेटे। ठोकर जड़ने के साथ ही बांके भी अनियंत्रित होकर पीछे गिरा। मेरे पाँव के नीचे कोई रपटने वाली चीज आ गई है जिससे मैं फिसलकर गिरने से नहीं बच सकता। थम। बांकेलाल गोलाकार मथनी के पाँव के नीचे आ जाने के कारण फिसल कर गिरा था। अरे ये क्या, ये तो वही जादुई गड़वी और मथनी लगते हैं जिनसे बिलोकर जलकुंभी सरपनी को लस्सी पिलाकर उसे अपने वश में करने वाला था। बेटे बांकेलाल, अगर तुझे गदर्प को वश में करना है तो उसे इस जादुई गड़वी में बिलो ही रस्सी पिलानी ही होगी। बिलोना शुरू करते ही गड़वी में दही अपने आप ही आ गया। उफ, यहाँ तो सूखी ऊंची घास है। इन तिनकों में बांकेलाल मेरे सामने भी खड़ा होगा तो शायद मैं उसे पहचान नहीं पाऊँ। तिनकों और बांकेलाल में कोई विशेष फर्क नहीं लगा मुझे। लेकिन गदर्प ने उसे ढूंढ ही लिया। ओह, ये रगड़ने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अरे हाँ, ये रहा बांकेलाल। फिर इससे पहले कि वह बांकेलाल को डस लेता, ले पी लस्सी। लस्सी मुंह में जाते ही गदर्प मदहोश हो गया। वाह, क्या नमकीन लस्सी है। हे नमकीन, ओह मेरा पसीना भी लस्सी में टपक गया था। क्या मलाई है। सड़प सड़प। गदर्प ने अपने वस्त्रों पर गिरी लस्सी भी निचोड़ कर पी ली। वाह, अति स्वादिष्ट। बांकेलाल, ऐसी स्वादिष्ट लस्सी पिलाकर तो तूने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया। जान बची और लाखों पाए। तांत्रिक तंबूनाथ की जान तब तक नहीं बचने वाली थी जब तक कि वो अपने उद्देश्य में सफल न हो जाता। उफ, कान में कई खुजली होने लगी है। लस्सी पिलोते रहो, ज़्यादा शक्कर डालो। तांत्रिक तंबूनाथ, इस बार लस्सी यज्ञ खराब नहीं होना चाहिए। लस्सी में खुशबू के लिए केवड़ा मेरी ओर से डालो। बांकेलाल की योजना लगभग पूर्ण होने को ही थी। महाराज, कहते हैं भूरे सांप की केचुली को अगर कोई राजा स्वयं शमशान में आकर उठाए तो उसके राज्य में कभी भी कोई रोग सिर नहीं उठाता। मुझे शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है कि इस वक्त पूरे भूरे सांप की केचुली शमशान में रखी है, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। महाराज, वो देखिए, वो रही भूरे सांप की केचुली। किंतु बांकेलाल, ये तो वृक्ष की छाल है। तभी, और मुझे जहाँ डसना है वो तेरी खाल है। हो गया मुच्छड़ का काम तमाम। बांकेलाल दुष्ट, ये क्या किया, मुझे डसवाकर खुश हो रहा है। बात ही ऐसी है महाराज। देखते ही देखते विक्रम सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। वो मारा पापड़ वाले को, योजना कामयाब हो गई। मुच्छड़ मारा गया, विशालगढ़ का राज सिंहासन खाली हो गया। किंतु इस बार मैं इसे दफनाने के लिए ये कुदाल लेकर आया हूँ ताकि ये कहीं गायब होकर वापस महल ना पहुँच जाए। वैसे तो मैं इसे जला देता, किंतु सांप कांटे को जलाते नहीं। थोड़ी ही देर में विक्रम की कब्र तैयार हो गई। इस बार काम पक्का हो गया। कब्र तैयार होती, तुम्हें क्या हो रहा है गदर्प। और मुझे सरपनी ने स्वतंत्र कर दिया। हाँ, क्योंकि राजा विक्रम सिंह के बलिदान से मेरा जलकुंभी पुनः जीवित हो गया है। गदर्प बुद्धि, वो देखो, तुमने जिन्हें डसा था और जो मरकर खोपड़ियों में परिवर्तित हो गए थे वो सभी पुनर्जीवित हो गए। पुत्र गदर्प बुद्धि। पिताश्री, माताश्री, भैया गदर्प। बांकेलाल को इन सब से कोई मतलब नहीं था। चलो, महल लौटकर विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सबको दे दूं कि उन्हें कब्र निकल गई। तांत्रिक तंबूनाथ ने भी यह सूचना राजा सुल्तान सिंह को दी। मुबारक हो महाराज, यज्ञ पूरा हो गया, क्योंकि यज्ञ कुंड अब और लस्सी की आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन ये क्या, यह गधा क्यों प्रकट हो गया। मैंने तो गदर्प को प्रसन्न किया था। गधे की पड़ी दुलत्ती, तड़ाक तड़ाक। हे गदर्प देवता, मैंने तुम्हारी आराधना की थी। गदर्प की प्राप्ति के लिए तुमने गधा भेजकर हमें क्यों पिटवाया।
क्योंकि तूने देर कर दी। सरपनी द्वारा गदर्भ का शरीर छोड़ देने से गदर्भ अब इस गधे जितना ही शक्तिशाली रह गया है, और इसने तुम्हें दुलत्ती इसलिए चढ़ी है क्योंकि तूने मुझे लस्सी में केकड़ा मिलाकर पिला दिया, तभी गधा हो गया गायब। कमबख्त, तूने गदर्भ देवता को केकड़ा लस्सी में मिलाकर क्यों पिलाया? आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं लस्सी में केकड़ा मिलाकर यज्ञ की आहुति दूँ। सत्यानाश, मैंने केकड़ा नहीं केवड़ा मिलाने को कहा था, जिससे लस्सी खुशबूदार हो जाती है। ओह, उस वक्त मैं कान खुजा रहा था, शायद इसलिए ठीक से सुना ही नहीं पड़ा। किंतु आप फिक्र ना करें महाराज, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। इस बार मैं करूंगा हस्त यज्ञ। बाकेलाल के तो हाथों के तोते ही उस वक्त उड़ गए जब। अरे बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम दोनों एक साथ बैठकर खिचड़ी खा सकें। आज के दिन एक साथ खिचड़ी खाने से प्रेम भाव बढ़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं कहीं सपनों तो नहीं देख रहा। बाकेलाल आपा को बैठा। नहीं नहीं नहीं, ये सपन नहीं है। था था। बाके, ये क्या कर रहे हो? महाराज, खिचड़ी खाने से पूर्व खंबे पर माथा फोड़ने से प्रेमा भाव और भी अधिक प्रगाढ़ होता है। तो फिर चलो अब खिचड़ी खाएं। खिचड़ी खाने के तुरंत पश्चात ही मुच्छड़ कब्र से कैसे वापस आ गया? मुझे देखना होगा कि कब्र में कुछ है या नहीं। किंतु कब्र खाली निकली। सत्यानाश, मुच्छड़ कब्र से भी निकल गया। बाकेलाल के क्रोध का पारावार न रहा। बेताल, मोटा जिंदा है। बेताल बाके की पत्नी पर प्रकट हो गया। बाकेलाल, घोड़ा घास खा गया, देख मैं फिर आ गया। बेताल, मोटा जिंदा है। तू करता क्यों निंदा है? गीत तो मैं नहीं गाऊंगा, परंतु तीसरी कहानी जरूर सुनाऊंगा। बाकेलाल, अधिक क्रोध न कर, तीसरी कहानी सुनने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, सुनाओ। बाकेलाल, छाई है वीरानी, ले सुने एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ में एक बहुत ही घमंडी, उद्दंड और कंजूस राजा हुआ करता था। उसका नाम था अन्यायप्रिय। वो था भी अन्यायप्रिय। उसके राज्य में चोरी की सजा के फलस्वरूप हाथ काट दिए जाते थे। महाराज, एक छल्ली चुराने का इतना कठोर दंड ना दें, या फिर कम से कम चुराई हुई छल्ली तो मुझे खाने दें। खटाक, मैं तो छल्ली का एक दाना चुराने की भी यही सज़ा देता हूँ। उसी राज्य में पवन कुमार नाम का एक मातृ व पितृभक्त एवं आज्ञाकारी युवक भी रहता था, जिसका उद्देश्य था अपने बूढ़े माता पिता को डोली में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाना। बस माता एवं पिताश्री, ये झोली तैयार होती मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। किंतु पुत्र, जल्दी कर, अगर हम पहले ही लुढ़क गए तो तेरी ये डोली किस काम की? पवन कुमार अपने माता पिता को डोली में बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले चला। राह में उसकी माता को भूख लगी। पुत्र, कुछ खाने को साथ रखा है या नहीं? माताश्री, जो कुछ था मैं खा गया, क्योंकि डोली उठाकर चलना आसान नहीं है, बहुत भूख लगती है। अब तो भोजन किसी नगर में पहुंचने पर ही मिलेगा। तभी पवन कुमार ने सहसा डोली रोकी और अपनी माता से पूछा, हे माता, राह में एक मूंगफली गिरी पड़ी है, क्या वो उठा लाऊं? ले आ बेटा, कुछ तो काम चलेगा। पवन कुमार ने वह मूंगफली उठाकर अपनी माता को खिला दी। कड़च। फिर जैसे ही वह चलने को हुआ कि खबरदार, मैंने क्या किया है? तुमने महाराज की मूंगफली चुराई है। नहीं, यह अन्याय है। बिना पूछे किसी की वस्तु उठाना चोरी होती है। तुम्हें चोरी का दंड मिलेगा, तुम्हारे हाथ अभी काटे जाएंगे। मैं अन्याय नहीं करता। सैनिकों, इसके हाथ काट दो। पवन कुमार के दोनों हाथ काट दिए गए। मेरे हाथ नहीं। उस हादसे के कारण पवन कुमार के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं अनाथ हो गया। पापी, दुष्ट, तूने मुझे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा भी पूर्ण न करवाने दी। अब मेरी और उनकी आत्मा जीवन भर भटकती रहेगी। शैतान, अब ये कटे हाथ न केवल तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, बल्कि किसी भी राज्य के राजा या रानी के सामने पड़ने पर उसे भी खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर पवन कुमार ने भी अपने प्राण त्याग दिए और उसके कटे हाथों ने राजा अन्याय प्रिय का गला दबा दिया। राजा का गला दबाने के पश्चात जब हाथ पुनः जमीन पर गिर पड़े तो सेनापति ने उन्हें वहीं उन सभी शवों सहित दफना दिया। नगर में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई मूंगफली बिना आज्ञा जमीन से उठाकर नहीं खाएगा। ऐसा कहकर वेताल ने आगे कहा, लालच होता खराब बाके, अब दे प्रश्न का जवाब। राजा को कैसे पता चला कि उसकी एक मूंगफली पीछे कहीं गिर गई है? जो वो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। बाकेलाल, अगर तूने सही जवाब जानते हुए भी ना देने का किया कसूर, तो तेरे राजा की खोपड़ी हो जाएगी चूर चूर। प्रश्न फिर राजा की मौत का है, तो उत्तर भी गलत दूंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तो यह है कि राजा ने लिफाफे में मूंगफलियां गिनकर डाली थी। जब सारी मूंगफलियां उसने खा ली तो उसे पता लगा कि एक कम है और वो उसे ढूंढने वापस आ गया। परंतु मैं तो गलत उत्तर ही दूंगा, और गलत उत्तर ये है कि बेताल, दरअसल राजा को मूंगफली तोड़ने की आवाज़ सुनाई दे गई थी, जिसे सुनकर वो अपनी मूंगफली लेने फौरन वापस आ गया। मुझे आता नहीं ख्वाब, और यह है सही जवाब। पानी में उबाल कर अपनी दाल गला। तूने सही जवाब दिया तो मैं चला।
नहीं, ये गलत जवाब है। लेकिन अब क्या हो सकता था, वेताल तो चला गया था। बेटे बाके, कहानी तो तूने सुन ली और योजना भी बोल ली। इस बार मुच्छड़ की मृत्यु बनेंगे पवन कुमार के वही कटे हाथ, क्योंकि स्वयं पवन कुमार ने ही ऐसा कहा था कि वो किसी भी राजा के सामने पड़ने पर उसे भी खत्म कर देंगे। किंतु वेताल ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि चंदनगढ़ कहाँ है और कहाँ है वो स्थान जहाँ दफन है पवन कुमार के कटे हाथ। अरे ये क्या है? ये तो ठीक वैसी ही डोली है जिसमें पवन कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था। यहीं पर दफन है कटे हाथ। ओ, इसका मतलब कभी विशालगढ़ी चंदनगढ़ था। ठाक। बाकेलाल ने खुदाई पूरी की। ये कंकाल पवन कुमार, उसके माता पिता और राजा के ही हैं, और वो रहे कटे हाथ। ये हाथ कंकाल में नहीं बदले, बल्कि वैसे ही हैं जैसे कटते समय थे। बाकेलाल ने उन हाथों को एक वस्त्र में लपेटा और अब मैं इन्हें महाराज के सामने पहुंचकर आज़ाद कर दूंगा। तांत्रिक तंबूनाथ का हस्त यज्ञ जारी था। महाराज, नगर की सभी सुंदर बालाएं जब तक अपने हाथों से अपने कटे नाखूनों की आहुति नहीं डालेंगी, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं तांत्रिक तंबूनाथ, ये देखो, मैंने नगर की तमाम सुंदरियों को आहुति देने के लिए बुलवा लिया है। ओम भभूति ले आहुति। लेकिन तभी हुआ एक भीषण विस्फोट। ब्लूम! अनर्थ, अनर्थ! महाराज, ये क्या किया? इसे भी पंक्ति में लगा दिया? क्यों, इसमें क्या खराबी है? महाराज, ये ना तो युवती है ना पुरुष, ये किन्नर है। किन्नर की आहुति से हस्त देवता नाराज हो गए। राजा विक्रम सिंह को मारने की आखिरी उम्मीद भी नाउम्मीद हो गई। अब तो एक ही रास्ता है कि मैं अपने तंत्र के बल पर तंत्रलोक की रानी माता पच्चीसी को बुलाऊं, जिसके सामने पड़ते ही 25 शत्रु एक साथ सिर झुका देते हैं। तब हम उनमें से अपने शत्रु को ढूंढकर उसका सिर काट देंगे। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी बुला माता पच्चीसी को। माता पच्चीसी को प्याज की गंध बहुत प्रिय है। एक बोरा प्याज मंगवाइए, फिर मैं और आप मिलकर उन्हें काटेंगे। एक बोरा प्याज कटने के पश्चात मैं प्रसन्न हुई। बोलो, क्या काम है? काम मैं बताऊंगा, काम सुनने के बाद। तो फिर चलो मेरे साथ। आज विशालगढ़ पर मेरा अधिकार होकर रहेगा। यह समाचार विक्रम सिंह तक जा पहुंचा। महाराज, अब क्या करें? बाकेलाल जी का भी आजकल कुछ पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। तुम युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि राजा सुल्तान सिंह जिद्दी व ताकतवर राजा है। उसने अवश्य फिर कोई तांत्रिक शक्ति हासिल कर ली होगी। वो शांति वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। राजा विक्रम सिंह भी अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। शत्रुओं का डटकर मुकाबला करना होगा। बाकेलाल भी तीव्रता के साथ घोड़ा दौड़ाता बड़ा आ रहा था कि तभी, ओ ये क्या? ये तो किसी दूसरे राज्य का ध्वज है। इसका मतलब किसी शत्रु राजा ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। शत्रु राजा सामने आ गया था। महाराज, ये तो बाकेलाल है, विशालगढ़ के राजा का सबसे शक्तिशाली व बुद्धिमान सलाहकार। ये विशालगढ़ की आधी ताकत है। तो फिर इसे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। माता पच्चीसी, शत्रु का सिर झुकवाओ। जो आज्ञा। माता पच्चीसी बाकेलाल के सामने जा पहुंची। चल, घोड़े से नीचे उतर और मेरे आगे हाथ जोड़कर सिर झुका। मेरे स्वामी, तेरा सिर काटेंगे। जो आज्ञा। ये मुझे क्या हो गया? मैं इसकी आज्ञा का पालन क्यों कर रहा हूँ? बाकेलाल ने जैसे ही हाथ जोड़े कि उसके हाथों में थमी कटे हाथों वाली पोटली छूटकर नीचे गिर पड़ी। और स्वामी, इसने सिर झुका दिया, चलिए इसका सिर काट डालिए। राजा सुल्तान सिंह ने जैसे ही अपनी तलवार बाकेलाल का सिर काट डालने के लिए ऊंची की। ओ ये क्या? बचाओ! माता पच्चीसी, महाराज को बचा। मेरा बस केवल इंसानों पर चलता है, कटे हाथों पर नहीं। इसका सिर मैं काट डालूंगा। लेकिन राजा सुल्तान सिंह का गला दबाने के बाद कटे हाथ झपट पड़े माता पच्चीसी के गले पर। सर, अरे ये तो मेरा भी गला दबा रहे हैं। तांत्रिक तंबूनाथ ठगा सा खड़ा रह गया। मुझे लगता है ये कटे हाथ हर शत्रु का गला दबा देंगे जो बाकेलाल के प्राण लेने की चेष्टा करेगा। तंत्रलोक की रानी इतनी विवश कैसे हो गई? बचाओ! तांत्रिक तंबूनाथ अपनी सेना लेकर भागा। भागो! अब तू बचकर नहीं भाग सकता दुष्ट तांत्रिक। ठीक उसी पल वहां पहुंचा राजा विक्रम सिंह। अरे ये क्या? शत्रुओं का राजा मरा पड़ा है और सैनिक धुम दबाकर भाग रहे हैं। बाकेलाल वहां सिर झुकाए क्यों खड़ा है? और वो दो कटे हाथ किसी दुष्ट का गला दबा रहे हैं। वो दुष्टा माता पच्चीसी थी, जिसके मरते ही बाकेलाल पर से उसका संबंध भी टूट गया। आज इन हाथों के कारण ही बच सके मेरे प्राण। बाकेलाल ने जैसे ही हाथों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ओह, विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर खुद ही मरने यहाँ पहुँचा। ये हाथ उसे ही खत्म करने जा रहे हैं। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कटे हाथ विक्रम के गले से जा चिपके और ये तो मेरा भी गला दबाई दे रहा है। सेनापति ने छुड़ाने की चेष्टा की तो एक मुक्का तो खा लिया, पर अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने महाराज को छुड़ाने की चेष्टा नहीं की थी। देखते ही देखते महाराज मारे गए। इस बार मुच्छड़ का शव जलवा दूंगा। तभी ओह, हाथ किसी युवक में बदल रहे हैं। ये तो पवन कुमार हैं। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण न सिर्फ मैं जीवित हो गया, बल्कि मेरे माता पिता भी जीवित हो गए। अब मैं उन्हें तीर्थ यात्रा करवा पाऊंगा। ओह, मेरे सिर पर मंडराता संकट भी टल गया। उस स्वर की ओर पलटते ही बाकेलाल को जोरदार झटका लगा, मानो गधे ने दुलत्तियां जड़ दी। ये तो जिंदा है।
मेरे प्यारे बाकेलाल, मुझे हर बार जीवित देखकर तुम अचंभित हो गए ना। महाराज तो यहाँ जीवित हैं, तो फिर ये कौन? अरे महाराज का शव कहाँ गया? ये रहस्य मैं बताता हूँ। वेताल तुम घबराओ नहीं बाकेलाल, अब मैं तुम्हें और कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि असली राजा विक्रम सिंह को बचाने के लिए ही पृथ्वी की जिन 3 अचूक शक्तियों को यह दुष्ट तांत्रिक तंबूनाथ राजा सुल्तान के कहने पर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, उनका अंत तुम्हारे हाथों हो चुका है। अगर इनमें से एक भी ताकत तंबूनाथ प्राप्त कर लेता तो राजा विक्रम सिंह बचते नहीं, क्योंकि ये शक्तियाँ राजा विक्रम सिंह के तीनों कदम रूपों को खत्म करके असली विक्रम सिंह तक छदम रूपों को खत्म करके असली विक्रम सिंह तक पहुंचकर उन्हें भी खत्म कर डालती। किंतु इन शक्तियों का प्रयोग बाकेलाल के हाथों विक्रम सिंह पर होने की तुरंत पश्चात हुई भलाई के कामों के कारण वह शक्तियां भी एक एक करके वहीं खत्म होती चली गईं। जैसे पाव भाजी तलवार के उत्तरांचल पर्वत से निकलते ही डूबे सागर से ही चक्रपाणी का शाप कट गया। फिर गधर्व बुद्धि चल गुम्बी व सर्पनी कमाल ककड़ी का शाप कटा। फिर पवन कुमार सपरिवार जीवित हो उठा। किंतु ये सब घटनाएं जुड़ी थी राजा विक्रम सिंह पर आए संकट से, जिसका पता मुझे तब चला जब मुझे तांत्रिक तंबूनाथ ने सिद्ध कर लिया। तुझे मालूम है कि पृथ्वी पर 3 ऐसे शस्त्र मौजूद हैं जिनसे कोई भी बच नहीं सकता। मुझे उन 3 शस्त्रों का पता बता जिनके वार से राजा विक्रम सिंह बच ना सके। किंतु ये तांत्रिक का दुर्भाग्य था कि मैंने विक्रम सिंह के पुरखों का नमक खाया था और मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। ओह, तो उन शस्त्रों का पता बताने से इनकार कर रहा है? मैं तुझे अंधे कुएं में लटका दूंगा। किंतु वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाया। मैं जानता था कि अब वो यज्ञ करके सीधे सीधे ही उन शस्त्रों को पाने की चेष्टा करेगा। हालांकि इस कार्य में उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता। मुझे विशालगढ़ के राजा की रक्षा करनी होगी। मैं राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उस वक्त मैंने बाकेलाल को उन्हें शिव का त्रिशूल देकर चमड़केतु को गुफा में भेजते देखा। मैं राजा की चीख सुनकर अंदर पहुंचा तो चमड़केतु मृत पड़ा था और राजा घायल। चमड़केतु भी दरअसल शिव का ही दूत था, जिसके प्रहार से राजा के शरीर से 3 रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी थी और उन बूंदों से 3 और विक्रम सिंह पैदा हो चुके थे। अरे 3 और राजा विक्रम सिंह? मैंने वहां पहुंचकर महाराज को सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा, महाराज आपको 3 छद्म रूप एक एक करके बलिदान होने के लिए पैदा हुए हैं। फिर मैंने ही बाकेलाल को बेताल साधना के लिए प्रेरित किया और कहानी सुनाकर उसे बारी बारी से उन शस्त्रों तक पहुंचाया। बाकेलाल, तुमने जिन्हें मारा वो महाराज के छद्म रूप थे, असली महाराज ये हैं और अब संकट टल चुका है। सत्यानाश। बाकेलाल, एक बात समझ में नहीं आई, तुम महाराज को मारने के लिए इतने उतावले क्यों थे? इसका उत्तर तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बाकेलाल को पहले ही मुझ पर आए संकट की भविष्यवाणी शंकर भगवान ने कर दी होगी। क्यों बाकेलाल? है हाँ महाराज, और मैं चाहता था कि तीनों संकट जितनी जल्दी हो सके टल जाएं। बेड़ा गर्क। वो तो मुझे पता था, क्योंकि अगर ये राजा का शत्रु होता तो मुझे हर बार सही जवाब ना देता बल्कि गलत उत्तर देता। तो फिर मैं चला। और फिर बाकी तो फिर देपुच्ची। अगर मुझे तांत्रिक की योजना का पता चल जाता तो मैं बेताल की साधना ही ना करता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स पान के पत्ते में। तब तक के लिए धन्यवाद।